नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अफगानिस्तान की पवित्र काबुल नदी का जल अयोध्या पहुंचाकर श्रीराम जन्मभूमि में अर्पित किया है। सीएम योगी ने काबुल नदी का जल गंगा जल में मिलाकर उसे श्रीराम जन्मभूमि में अर्पित किया। साथ ही अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की कामना भी की। भगवान राम का जलाभिषेक करने के बाद सीएम योगी ने कहा, अफगानिस्तान से भय के साए में एक बालिका ने काबुल नदी का पवित्र जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। बताया जाता है कि काबुल नदी का जल भेजने वाली बालिका ने यह निवेदन भी किया था कि इस जल से भगवान राम का जलाभिषेक किया जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का एक गर्भगृह है। निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्लिंथ की भराई का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज यहां पर गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहां से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए यहां पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज राष्ट्रीय लोकदल का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने सहित बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता जया सिंह ने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी से खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने अखिलेश के साथ गठबंधन के सवालों का भी खुलकर जवाब दिया है। सुनिए। घोषणा पत्र तो जारी कर दी, क्या आप गठबंधन की भी घोषणा करेंगे? नहीं, आज हमारी कोई मुलाकात नहीं। बाकी गठबंधन के संबंध में लगातार हमारी बात चल रही। पिछला चुनाव भी साथ लड़े थे हम, इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि आप छपरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो आपका परंपरागत। ऐसा कोई निर्णय हमने नहीं लिया। आप ये बता सकते हैं कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? अभी नहीं बता सकते, सीट शेयरिंग के विषय होते हैं। कहा जा रहा है कि आप किसान आंदोलन के सहारे अपने सियासत को संजीवनी दे। नहीं, सियासत की बात नहीं। सियासत में किसान का वर्चस्व था, है और रहेगा, और किसान की बात सत्ता में रहकर हम जरूर करेंगे। आखिरी मेरा सवाल है जयंत जी कि कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान की है, क्या जयंत जी भी, क्योंकि आप भी युवा पीढ़ी के हैं, क्या आप महिलाओं को भी तरजीह देना पसंद करेंगे? देखिए, हम जहां महिला हमारी अच्छी कार्यकर्ता हमें मिलेंगी, हम उनको निश्चित तौर से वरीयता देंगे, लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं अपनाया जा सकता। 40% लड़ा दिए और सारे हराने वाली सीटें दे दी तो कोई महिला विधायक नहीं बन पाएगी, तो इसलिए इसमें फॉर्मूला नहीं है। आज घोषणा में जारी किया है जयंत जी कि आप 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, क्या ये कैसे संभव है? प्रदेश की सिर्फ 4% आबादी है। 5 साल में अगर 4% को आप नौकरी नहीं दे सकते, आपकी सरकार हर मोर्चे पे फेल है। योगी जी हर मोर्चे पे फेल है। 5 साल में 4 लाख नौकरी दिए हैं। अगर ये कोई असंभव चीज नहीं है, सरकार काम करेगी खुले दिल से, खुले मन से, अगर नीतियां बनाएगी तो काम होगा। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान आपको बता दें, राकेश टिकैत उन्होंने कहा कि जेसीबी से गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट गिराया गया। राकेश टिकैत ने कहा उन्हें पता चला है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट को गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा किया जाएगा तो किसान पुलिस थानों और डीएम कार्यालयों में अपना टेंट लगाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने खुले तौर पर प्रशासन को धमकी दी और कहा कि अगर टेंट हटाए गए तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सभी पुलिस थानों में प्रदर्शनकारी अपना टेंट लगा लेंगे। पुलिस स्टेशन मंडियां हैं, यहाँ का डीएम एसएसपी का ऑफिस मंडी है। अगर गाजीपुर, सिंगू, ढासा, टिगरी, अगर उस बॉर्डर की तरफ आपने आंख उठाने की भी, देखने की जरूरत करी, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूरे पंजाब, पूरे देश भर के थाने, डीएम, डीसी, एसपी के ऑफिस, वहां पे किसान अपना माल लेकर जाएगा।
जरूरत नहीं करना। अगर हमारा एक झंडा एक कार्यकर्ता भी वहां पे है तो पूरे देश का किसान गाजीपुर, सिंगू, ढासा, टिकरी उन बॉर्डर पर बैठा हुआ है। आज भी बहुत जगह आंदोलन देश में चले हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं। देश की आजादी की लड़ाई 90 वर्ष तक चली थी। ये भी किसान, मजदूर, मेरे नौजवान जो साथी हैं उसकी लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये लड़ाई कहां तक चलेगी उसका कोई अंदाजा नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाई गई। इस मौके पर लखनऊ में जयंती मनाने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता के प्रतीक हैं, इसलिए आज एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान जनता टीवी ने विकास न होने से आहत सपा विधायक के इस्तीफे से लेकर बीजेपी से सपा में शामिल हुए विधायकों के मुद्दे तक पर बात करी है। देखिए, बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद है, लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं। मंत्री जी, आज अपने संसदीय क्षेत्र में आकर किस तरीके के कार्यक्रमों में आपने भाग लिया? आज पटेल जयंती में भी आपने भाग लिया है। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है और उस जयंती के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं एकता के लिए दौड़, कहीं पे सेमिनार और कहीं पे प्रतिमाओं का अनावरण। तो आपके गोसाईगंज में इसी तरह एक कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कवि सम्मेलन और माल्यार्पण का कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए। दौड़ के कार्यक्रम होते रहे। मंत्री जी, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की उपलब्धियां गिना रही है। वहीं आज सपा के एक विधायक ने इस बात को लेकर के इस्तीफा दिया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा काम नहीं कराया गया। आखिर क्या कहेंगे इस पर? ये तो विधायक जी की कमजोरी है। विधायक जी क्या कर रहे थे? विधायक जनता चुन करके भेजती है, इसलिए नहीं कि आप जाओ सरकार बनाओगे तभी विधायक रहोगे। आप 4.5 साल से विधायक थे, आपने क्या काम किए? अपनी निधि का कहां पर यूज किया? आपके जो काम नहीं हो रहे थे आपने सरकार को लिख करके लेटर वो दिए क्या? अगर वो लेटर लिख करके दिए तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? उस पर कोई आपने विधानसभा में सवाल उठाया क्या? तो ये वो विधायक की नाकामयाबी है। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए सरकार के ऊपर ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं। वो खुद विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो अपने आप में असफल विधायक हैं और उनको जनता इसका परिणाम उनको आने वाले समय में चुनाव देगी। जनता ने 5 साल के लिए चुन करके भेजा था, 4.5 साल में भाग खड़े हुए हैं। अब की जनता उनको भगा देगी और वहां से भाजपा का विधायक जीता करके भेजेगी। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। बदायूं जिले के बिलसी के बहुचर्चित कांड में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद के साथ ही 30,000 रुपए जुर्माने तक की सजा सुना दी। योगेंद्र सागर के बेटे भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। बदायूं के बिलसी में 2008 में स्नातक की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को विशेष कोर्ट ने उम्र कैद समेत 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बता दें, योगेंद्र सागर बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। अब उनके बेटे कुशाग्र सागर बिसौली से भाजपा विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ रामनगरी अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी श्रद्धा गुप्ता की आत्महत्या का मामला गरमाने लगा है। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में आईपीएस अधिकारी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लखनऊ के राजाजीपुरम निवासी राजकुमार गुप्ता की बेटी श्रद्धा गुप्ता के स्वजन शुक्रवार से ही उसको फोन कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब शनिवार को मकान मालिक को सुबह सूचना दी गई तो कमरे में खिड़की से देखा कि श्रद्धा गुप्ता का शरीर फंदे से झूल रहा था। आपको बता दें, श्रद्धा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसकी विवेक गुप्ता के नाम के एक व्यक्ति के साथ शादी तय हुई थी, लेकिन बाद में खुद उसने शादी से इनकार कर दिया था। श्रद्धा ने आईपीएस आशीष तिवारी और पुलिस अधिकारी अनिल रावत को भी अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। पूरे मामले को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार ने भी कहा कि अभी जांच चल रही है, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। प्राथमिक जानकारी क्या मिली? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और परिवारजनों ने जो पोस्टमार्टम के बाद से अंत्येष्टि कर ली है। विशेष जांच चल रही है और यहाँ के जो एडीजी जो कि डीजी लखनऊ जोन है वो हम अभी जा रहे हैं।
सभी चीजों को देख के फिर आगे की कार्रवाई बताएं। रात में अंत्येष्टि क्यों कराई फिर? नहीं, वो तो घर वालों ने किया है, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं। इसका कोई दबाव नहीं? नहीं, पुलिस का सर, अभी क्या लगा कोई बैंक लोन दिया था, ऐसी कोई बात है उसमें फोर्जरी हुई? अभी कोई चीजें स्पष्ट नहीं है, जब तक कि साक्ष्य नहीं आ जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। 2 लोगों के और नाम है, पुलिसकर्मी फैजाबाद में तैनात है। जो भी इसमें यहाँ से मुख्यालय से यही निर्देश है कि तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर जेल में बंद रामपुर से सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 14 साल पुराने मामले में सांसद आजम खान पर SC/ST एक्ट के मामले में MP MLA कोर्ट में आरोप तय किए गए थे। ये आरोप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी के दौरान तय किए गए। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि 2007 में स्वार टांडा विधानसभा उपचुनाव के दौरान टांडा में आयोजित जनसभा के दौरान आजम खान पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दलित समाज को अपमानित करने का आरोप लगा था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई भी की थी। बसपा नेता धीरज कुमार शील की ओर से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बीजेपी की पूर्व सांसद और काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले ने रविवार सुबह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करी। दोनों के बीच में सियासी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। बहराइच की पूर्व सांसद ने कहा कि 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाली रैली में सपा अध्यक्ष को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो रैली में जरूर आएंगे और इस मौके पर सावित्रीबाई फुले ने काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी से सपा के गठबंधन पर भी चर्चा की है। गाजियाबाद में दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। ऐसे में कुम्हारों ने अपने चाक की रफ्तार बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन होने के कारण कुम्हारों के चाक की रफ्तार कुछ रुक गई थी। इसकी वजह से कुम्हारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया था। लेकिन इस बार कुम्हारों के चेहरे पर कुछ खुशी नजर आ रही है। कुम्हारों का कहना है कि इस बार हमारी दिवाली अच्छी मनेगी। जिला बहराइच में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य पर कलेक्ट्रेट परिसर को फूलों से सजाया गया। डीएम दिनेश चंद्र ने सरदार पटेल की जयंती पर जिले के तमाम अधिकारियों को शपथ दिलाई। अधिकारियों को शपथ दिलाते हुए डीएम ने कहा कि हमें सरदार पटेल के पदचिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि जब हमारे भीतर देश और जनता के लिए सेवा भाव की भावना होगी तभी हम बेहतर कार्यों को कर सकेंगे। इस मौके पर डीएम समेत तमाम अधिकारियों ने लौह पुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन भारत माता ने एक ऐसे सपुत्र को जन्म दिया जिसने भारत की एकता और अखंडता का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए संघर्ष करते हुए सभी रियासतों को विलीन करते हुए और ऐसा स्वरूप दिया जिसके सामने सभी देश विदेश के लोग नतमस्तक होते हैं। आज उस लौह पुरुष की जयंती हम मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता के दिवस में, और ये हमारा सबसे विनम्र अपील है कि राष्ट्रीय एकता तभी सुनिश्चित रहेगी जब हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र माता के सेवा के लिए कुछ करेंगे, उसके लिए बलिदान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचकर सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करते नजर आए। उनके साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इससे पहले हेलीपैड पर वन मंत्री हरक सिंह रावत पहुंचे। आपको बता दें कि देवी मंदिर स्थित विजय गार्डन में भाजपा की ओर से सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। करीबन 3 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर BEL मैदान में उतरा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए उत्तराखंड सरकार को शराब प्रेमी बताया, जिसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने पलटवार किया है। कैंथोला का कहना है कि प्रदेश में कौन व्यक्ति शराब प्रेमी है ये सबको पता है। देखिए, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के गौरव वल्लभ जी, उन्हें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। उन्हें उत्तराखंड में जब उनकी सरकार थी, हरीश रावत जब सरकार चला रहे थे, उस बारे में वो याद करना चाहिए कि किस प्रकार से डेनिस जो है गांव गांव गली गली पहुंचा दी गई। आज जिस प्रकार से उन्होंने
बयान दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। उनको पहले डेनिस पुरुष को याद करना चाहिए, उसके बाद बातें करनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पुलिस मैदान में जिलाधिकारी चमोली और एसपी चमोली की मौजूदगी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान देश की एकता और अखंडता की शपथ अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस के जवानों और स्थानीय युवाओं ने ली। इस मौके पर जिलाधिकारी चमोली हिमांशी खुराना ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सभी को शपथ दिलाई है। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यहाँ पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें पहले तो जो एक सबको शपथ दिलाई गई, उसके बाद बच्चों द्वारा ताइक्वांडो और का उसमें उन्होंने शो किया। उसके बाद पुलिस और एनसीसी के जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा मार्च पास्ट किया गया है। वह पूरे बाजार में एक मार्च पास्ट करके वापस आ गए। फिर उनके लिए हमने जलपान का कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम शासन के निर्देशों के क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए किया। हल्द्वानी में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मंडी क्षेत्र से पुलिस ने जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। पकड़े गए सभी लोग शहर के बड़े व्यवसायी और राजनीतिक दल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सीओ ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब ये भी है कि दीपावली में जुए का कारोबार बढ़ जाता है, ऐसे में पुलिस भी अब जुआरियों के खिलाफ सक्रिय हो गई है। इसी के चलते पुलिस ने आज ये कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला समय आज से बेहतर हो। नमस्कार।